क्यों दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्त आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एसएससी के एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आपके काफ़ी डाउट आ रहे थे कि सर हमारा एसएससी में मैथ को लेकर डाउट क्लियर करें। मैथ की एक बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है कि इतने कम दिन बचे हैं और फिर भी बच्चों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको बाद में रिविजन भी करना है, तो क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे कि आप इन 20 क्वेश्चन को जो 40 मार्क्स के हैं और कम से कम 25-30 मिनट दोस्त आपको अपने मैथ के पोर्शन के लिए रखने हैं। ठीक है, 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। उस 1 घंटे के एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी या इंग्लिश के और 20 दोस्त जीएस के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है और एक लिमिटेड सोर्स है। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आप अच्छा रिजल्ट उसमें लेकर आओगे। ठीक है, तो आज दोस्त मैं आपके वो सारे डाउट कर दूंगा क्लियर जो एक ऑफलाइन बच्चे के ऑनलाइन बच्चे के बनते हैं रिलेटेड टू मैथ के। एसएससी में मैथ में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन में से 40 में से कम 38 नंबर दोस्त आपके आराम से इजीली आ जाएंगे कि अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे तो। ठीक है दोस्त, काफ़ी अच्छा कंपटीशन इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। भी वैकेंसी भी इंक्रीज नहीं हुई है तो चांस तो लग रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं होती हैं तो काफ़ी अच्छा एक पीक आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। तो एक अच्छी तैयारी और एक अच्छी तरीके से तैयारी आपको एक सीट फिक्स कराएगी, तो आपको उसी वे में अपनी अच्छी तैयारी करनी है। तो उसी वे का आज हम बात करेंगे बिल्कुल शुरू से। ठीक है दोस्तों, तो मैथ के एक बेस्ट रणनीति जो दोस्त हो सकती है कि 20 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, और दोस्त अगर मैं अर्थमेटिक टॉपिक उठाता हूं, ठीक है दोस्तों, पहले तो ये समझो कि आपके पास अर्थमेटिक है और एडवांस है, और एडवांस में से केवल 3D ही आपके काम का है, यानी कि वो भी केवल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो आप पहले एक काम करो, अगर आपको एडवांस मैथ खत्म करना है बिल्कुल ही अपना जीडी के लिए, तो आप सारे फॉर्मूले आप रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, ठीक है, वो उनकी जो वॉल्यूम्स बनती हैं कि क्यूब की, क्यूबॉइड की इतनी वॉल्यूम है, 2D के 3D के सारे फॉर्मूले आप एक बार याद कर लो। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन 3D का छूटेगा नहीं। ठीक है, सर्किल के वॉल्यूम के, क्यूब के, आप सर्किल के जितने भी बनते हैं, सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के, सारे को आप अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप आराम से 2D 3D में एक अच्छा स्कोर कर लोगे। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन दोस्तों वॉल्यूम से ही बनता है कि एक फिगर है, इसको रिकास्ट करा इस वॉल्यूम में तो कितने फिगर बन जाएंगी। प्रीवियस ईयर डाटा काफ़ी एनालिसिस करा है तो उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप इस तरह से 2D 3D रेडी करेंगे तो आप आराम से, आपके फॉर्मूला बेस है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने की है। ठीक है, अब दोस्तों बात करता हूँ अर्थमेटिक। दोस्त अर्थमेटिक में मेन जो क्वेश्चन बनते हैं, जो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं आपके परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड डिस्टेंस से। ये दोस्त 3 CI और SI, ये 5 चैप्टर दोस्त ऐसे हैं जो एक अच्छा स्कोर का एक अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। यानी कि हर टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इन 5 टॉपिक से। तो दोस्तों पहले आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इन 5 टॉपिक को अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस और CI और SI, इन 5 को इतना बढ़िया कर लें अच्छे से कि इन 5 से दोस्त 2 क्वेश्चन तो आपको इजीली देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि 5 दूनी 10 क्वेश्चन तो दोस्त यही हो जाएंगे। इनफैक्ट दोस्त आपको CI से तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्त वो कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, आप परसेंटेज को समझेंगे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझेंगे, ठीक है ना, आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजिली उन क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की है। तो दोस्त ये वो 5 चैप्टर हैं जो बहुत अच्छा एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। तो पहले आपकी प्रायोरिटी है इन 5 को खत्म करना। बाकी दोस्त जैसे कि आपके टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप टंकी है, ठीक है, इनसे बहुत ही एक नॉर्मल लेवल क्वेश्चन बनता है और आप इजीली से इनसे, रेशो प्रपोर्शन है, आपका एलिगेशन है, उनसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अगर आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता है तो आप इनसे भी क्वेश्चन इजीली से कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्त मैं जो रेफर करता हूं अपनी तैयारी के लिए या फिर जो मैं तैयारी करवाता हूं, वो दोस्त राकेश यादव सर के जो नोट्स, क्लास नोट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्त। उससे अच्छी बुक मुझे आज तक मार्केट में कभी नहीं मिली और ना ही शायद कभी मिलेगी, क्योंकि दोस्त वो इतनी बेस्ट बुक है कि उसके बेस पर ना आप CGL भी निकाल सकते हो। इतनी बेस्ट बुक है वो राकेश सर के जो नोट्स है। ठीक है, तो आप अगर उसमें से हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ कर करेंगे तो दोस्त उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मैथ का ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। बहुत अच्छी तरीके से उसमें चीज़ समझा रखी है और हर लेवल का, मतलब उसमें इतनी पुरानी बुक होने के बाद भी वो क्वेश्चन अब भी फ्यूचर में मतलब हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक साबित है दोस्त वो, और वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है।
दोस्त आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप कैसे न कैसे करके 20 जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट करें और 20 जनवरी के बाद अपना फरवरी तक, यानी कि 5 से 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक अपना रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं दबा के। उसके बाद दोस्त आपको जैसे आपको सबको पता है कि 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सब ये सोचो कि एग्जाम 10 फरवरी से है, तो आपको उसी बेस पर तैयारी करनी है, अपना एक बेस्ट आपको देना है और अपनी दोस्त सीट फिक्स करनी है, अपने बाप का सपना आप सबको पूरा करना है, ठीक है। तो अगर आप इस वे में तैयारी करेंगे, बहुत ईजिली वे है दोस्त ये आप सभी के लिए, और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपको डाउट है फिर भी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला सकते हैं, बिल्कुल भी एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आप आसानी से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को हर जगह क्लियर करेंगे। और तो डेली अगर आप 2 से 3 घंटे मैथ को देंगे तो आप ईजिली अपना 20 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट तैयारी करनी है और सीट और अपना सेफ स्कोर करना है, ठीक है दोस्त। आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। हिंदी से रिलेटेड डाउट आ रहे थे आपके, हिंदी के लिए बेस्ट बुक जो रह सकती है वो कैब के लिए, जैसे उस हिंदी ही एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में, तो वो और दोस्त 80% तो वो कैब रहता है, तो वो कैब के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं आपको बता दूंगा। आप उसमें से अगर वो कैब कर लेंगे तो आपको वो कैब कोई क्वेश्चन नहीं छूटने का है, ये मैं गारंटी दूंगा, और आप बहुत इजीली से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ डाउट हो आपके तो आप मुझको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।